सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 16th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं दैट गॉड राइट्स विद एन इनविजिबल इंक। जी हाँ, परमेश्वर जो है अदृश्य स्याही से लिखते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे जीवन बिल्कुल खाली पन्ने जैसा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। ऐसा लगता है शायद हमारे लिए कुछ लिखा ही नहीं है, हमारी किस्मत फूटी हुई है। और हम कई बार परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं कि मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों था, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना लिखा रहता है, या क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। काश कोई मुझे बता दे कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मेरे साथ क्या होगा, कब होगा। बहुत सारी बातें जो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर अदृश्य स्याही से लिखते हैं, हमारे जीवन में वो बातें पहले ही लिख चुके हैं जो उन्हें लिखनी है। बस सही समय पर परमेश्वर हर चीज़ को अनफोल्ड करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमारे लिए होती जाएंगी, और फिर तब सारी चीज़ें सेंस करेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने ये किया तो इसलिए किया, और वो किया तो क्यों नहीं किया। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ अपनी डायरी में आप क्या लिखती रहती हो, उसमें कुछ दिखता तो है ही नहीं। माँ मुस्कुराती है और अपने बच्चे से बोलती है कि बेटा, ये अदृश्य स्याही है और ये अभी नहीं दिखेगी, परंतु जैसे ही इसे रोशनी मिलेगी ये चमकने लगेगा। ये बात हो जाती है, माँ भी उसके जीवन से चली जाती हैं, और जब वो बड़ा होता है तो कई सालों बाद उसे फिर से वही डायरी वापस मिलती है। जब उस डायरी को खोलता है तो उसमें वैसे ही कुछ नहीं लिखा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे सूरज की रोशनी में लेकर जाता है तो जो लिखावट रहती है वो उभर कर पन्नों पर सामने आती है। और जब वो उसे पढ़ता है तो वो भाव विभोर हो जाता है, रोता है, बहुत रोता है, और उसको ये चीज़ें समझ में आती है कि मेरी माँ ने मेरे लिए वो प्रार्थनाएं पहले ही लिख दी थीं जिनके लिए मुझे जीवन में आज जूझना पड़ रहा था। और वो सारी बातें जो उसकी माँ ने कही उन प्रार्थनाओं के द्वारा, वो सब आज सेंस कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है अब सही पजल का जो सही हिस्सा है वो सही जगह जाकर फिट हो रहा है। पर उसे एक बात ये रियलाइज़ हुई कि उसकी माँ ने उसके लिए जो प्रार्थनाएं लिखी वो बेशक अदृश्य थीं, पहले से लिखी हुई थीं, लेकिन माँ जानती थी कि भविष्य में उसके लिए क्या हो सकती है परिस्थितियाँ। वैसे ही हमारे परमेश्वर भी आपके लिए आपकी आशीषें लिख चुके हैं। वो आपके अगले ब्रेक थ्रू के बारे में लिख चुके हैं, वो आपकी हीलिंग के बारे में लिख चुके हैं, वो आपके रेस्टोरेशन के बारे में लिख चुके हैं, वो आपकी लाइफ के पर्पस के बारे में लिख चुके हैं। वो हर पन्ने को पहले से लिख चुके हैं। बस वो अदृश्य स्याही है जो शायद आज हमें नहीं दिख रही है, लेकिन एक समय आएगा जब हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और उस वक्त हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं आपको एक रेफरेंस वर्स देता हूँ। यशायाह उसका 45 का 3 में लिखा हुआ है कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में छिपे हुए धन दूंगा। कई बार हम धन को मिस इंटरप्रेट करते हैं और हमें लगता है कि धन और कुछ नहीं परंतु सांसारिक आशीष है, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। धन का मतलब परमेश्वर की वो संपूर्ण आशीषें हैं जो उसने हमारे लिए स्वास्थ्य के रूप में, जीवन के रूप में, और एक अच्छी ज़िंदगी के रूप में, और न जाने कौन कौन सी ऐसी आशीषें हैं। हम प्रतिपल जो सांस ले रहे हैं, जो हम चल फिर रहे हैं, घर से बाहर जाते हैं, बाहर से घर में आते हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, ये सब परमेश्वर की धन और महिमा, और यही परमेश्वर का असली वैभव है। वो गुप्त में है, पर जब सही समय आता है तब परमेश्वर वो सारी चीज़ें हमें देता है। बस शर्त क्या है? शर्त है कि पहले आप उसके राज्य और धर्म की खोज करें, ये सारी वस्तुएं आपके पीछे हो लेंगी। परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो जो कुछ भी करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता। दूसरा वर्ष जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा कुरिन्थियों 5:7, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हम देखने से नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमें भले ही आज हमारी परिस्थिति में कुछ भी दिखाई न दे, परंतु हमें विश्वास से चलना है, और परमेश्वर आगे से आगे होकर हमारे लिए काम को करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ आपके अति पवित्र चरणों में आज इस पवित्र दिन की सुबह में आते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपकी असीम कृपा और दया के लिए परमेश्वर पिता, आपके उस आशीष के हाथ के लिए, और ख़ासकर प्रभु हमारी इन जिंदगियों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दी है पिता। हम धन्यवाद करते हैं उन बातों के लिए जो आपने पहले ही से हमारे लिए ठहराई हुई हैं,
उन आशीषों के लिए जो आप पहले ही से वायदे के मुताबिक हमें देना चाहते हैं। वो आशीषें जो अब्राहम के द्वारा, वो आशीषें जो याकूब के द्वारा, वो आशीषें जो इसहाक के द्वारा हमें मिलनी हैं, वो आशीषें जो दाऊद के विश्वास के द्वारा और सबसे बढ़कर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलनी है पिता, उन्हें आप पहले ही से लिख चुके हैं। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे विश्वास के चलने के कारण पिता, आप उन्हें आगे से आगे होकर हमारे लिए पूरा करेंगे। मैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो आज विश्वास में कहीं न कहीं अडिग हो गए हैं, विश्वास में से कहीं दूर चले गए हैं प्रभु। आप उनके ऊपर अपने आशीष का हाथ रखिए, आप उनसे बातचीत करिए प्रभु, और आप उन्हें लौटा ले आइए परमेश्वर पिता। होने दीजिए शैतान की गिरफ्त में से वो आज़ाद हो जाएं, सारे बंधन उनके जीवन के टूट जाने पाएँ, वो पुनः स्थापित किए जाएं प्रभु, और आपके द्वारा एक आशीषित जीवन को जीने पाएँ पिता। हम सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, खासकर इन वचनों को जो हमने पढ़े हैं और सुने हैं। होने दीजिए कि उनकी समझ का ज्ञान पिता हमें मिलने पाए। आपने दे दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देकर ये विनती आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे होने के लिए मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा और आप आशीषित होंगे। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा और हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे। जय मसीह।